सोचिए एक ऐसे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता हो, एकदम किसी आम सॉफ्टवेयर की तरह, लेकिन उसके अंदर एक पूरे देश की जासूसी करने वाला एक खुफिया हथियार छिपा हो। आज हम ठीक ऐसे ही एक डिजिटल रहस्य के अंदर झांकने वाले हैं। ये है उत्तर कोरिया का स्टेट स्पॉन्सर्ड और बेहद खुफिया ऑपरेटिंग सिस्टम रेड स्टार ओएस। दुनिया को इसके बारे में न के बराबर पता है क्योंकि इसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह से काट कर रखा गया है। एक ऐसा डिजिटल जाल जो एक जाने पहचाने इंटरफेस के पीछे एक सच में डरा देने वाली सच्चाई छिपाए हुए है। चलिए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे सीक्रेटिव देश का ये सॉफ्टवेयर आखिर बाहर आया कैसे। ये कहानी शुरू होती है कुछ रशियन स्टूडेंट से जो उत्तर कोरिया गए थे। वहां उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर एक लैपटॉप खरीदा और किसी तरह उस लैपटॉप से इस ऑपरेटिंग सिस्टम की आईएसओ फाइल निकालकर उसे इंटरनेट पर लीक कर दिया। ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट था क्योंकि इसी वजह से आज हम इस क्लोज्ड डिजिटल इकोसिस्टम की एक रेयर झलक देख पा रहे हैं। और यकीन मानिए ये कोई मामूली लीक नहीं था। इस सॉफ्टवेयर को अनऑथराइज तरीके से इस्तेमाल करना या इसके सोर्स कोड से कोई भी छेड़छाड़ करने का सीधा मतलब है सीधे जेल की सलाखों के पीछे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो डिज़ाइन इवोल्यूशन है वो अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। जब रेड स्टार ओएस का पुराना वर्जन 2.0 आया था तो वो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की कॉपी लगता था, लेकिन फिर लॉन्च हुआ रेड स्टार ओएस 3.0 और रातों रात सब कुछ बदल गया। ये नया वर्जन पूरी तरह से एप्पल के मैक ओएस स्नो लेपर्ड की हूबहू नकल है। अब सोचिए अचानक ये शिफ्ट क्यों? रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2013 में उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की एक फोटो लीक हुई थी जिसमें वो अपने डेस्क पर एप्पल आईमैक का इस्तेमाल कर रहे थे। बस ऐसा माना जाता है कि उसके बाद से ही पूरे ओएस का डिज़ाइन रातों रात एप्पल जैसा कर दिया गया। असल में ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये तो एक पॉलिटिकल फिलॉसफी का डिजिटल अवतार है। उत्तर कोरिया में जूचे नाम की एक फिलॉसफी चलती है जिसका सिंपल सा मतलब है सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता। इस ओएस के अंदर इसे उरी सिख यानी हमारा तरीका कहकर प्रमोट किया गया है। पहले क्या होता था कि वहाँ के लोग अक्सर पायरेटेड अमेरिकन विंडोज सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते थे, इसलिए वहाँ की सरकार ने ये अपना ओएस बनाया ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि उन्हें किसी भी विदेशी या अमेरिकी टेक्नोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरी तरह से एक आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट है। लेकिन जब हम इसे इंस्टॉल करना शुरू करते हैं तभी से अजीबोगरीब चीज़ें सामने आने लगती हैं। सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम जोन सेट किए जा सकते हैं, उत्तर कोरिया, रूस और जापान। और तो और वर्ल्ड मैप से दक्षिण कोरिया को पूरी तरह से मिटा दिया गया है, जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का डिफ़ॉल्ट नाम सुप्रीम लीडर रखा गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात क्या है, लैंग्वेज सेटिंग्स में दुनिया की कई बड़ी भाषाएं गायब हैं, लेकिन वहाँ गुजराती भाषा का ऑप्शन मौजूद है। अब एक पूरी तरह से आइसोलेटेड देश के सॉफ्टवेयर में गुजराती लैंग्वेज का होना ये सच में किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। अब जैसे ही सिस्टम बूट होता है हमारी नज़र सीधा डेस्कटॉप वॉलपेपर पर जाती है। नॉर्मली लैपटॉप्स में क्या होता है, खूबसूरत शहरों की स्काईलाइन, गाड़ियाँ या नेचर की फोटोज़, राइट? लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग ही सीन है। यहाँ के डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर्स में बंजर पहाड़ और मिलिट्री हथियारों की तस्वीरें हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग का हिस्सा है ताकि सिस्टम यूज़ करने वाले के दिमाग में हर वक्त मिलिट्री पावर और स्टेट प्रोपेगेंडा हावी रहे। आम जिंदगी या मॉडर्न दुनिया की कोई झलक वहां नहीं दिखती। अब आते हैं इसके सबसे क्रूशल पार्ट पर, इंटरनेट। रेड स्टार ओएस में नेनारा नाम का एक ब्राउज़र प्री इंस्टॉल्ड आता है। टेक्निकल टर्म्स में बोलें तो ये एक बहुत पुराने मोजिला फायरफॉक्स 3.5 आर्किटेक्चर का ही मॉडिफाइड वर्जन है। इसे एक वॉल्ड गार्डन की तरह डिज़ाइन किया गया है, मतलब ग्लोबल इंटरनेट का एक्सेस पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। ये सिर्फ उत्तर कोरिया के रिस्ट्रिक्टेड नेशनल इंट्रानेट, जिसे क्वांग म्योंग कहते हैं, से ही कनेक्ट होता है। यहाँ सिर्फ 2 सरकारी सर्च इंजन चलते हैं। और एक बात नोट करने वाली है, इसमें इनकॉग्निटो मोड जैसा कुछ है ही नहीं। प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट इस सिस्टम से जानबूझकर डिलीट कर दिया गया है। डेली ऑफिस वर्क के लिए इसमें सुगवांग ऑफिस नाम का एक सॉफ्टवेयर सूट दिया गया है। ये प्रैक्टिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावरपॉइंट का ही एक लोकल क्लोन है। ये एप्लीकेशंस दिखने में बिल्कुल वैसी ही लगती हैं जैसी बाकी दुनिया इस्तेमाल करती है, लेकिन यही वो ट्रैप है। ये जाना पहचाना और इनोसेंट दिखने वाला इंटरफेस एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करता है। लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल सेफ है, लेकिन असल में ये सिस्टम बैकग्राउंड में अपना असली खेल शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा होता है। इसका असली खौफनाक चेहरा तब सामने आया
जब साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने एक फोरेंसिक एक्सपेरिमेंट रन किया। एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल था। एक यूएसबी पेन ड्राइव को लैपटॉप में प्लग इन किया। उसके अंदर एक एकदम नॉर्मल सी फोटो यानी जेपीजी या एक MP4 वीडियो फाइल को ओपन किया। उस फाइल में कोई एडिट नहीं किया, कुछ टाइप नहीं किया, बस खोला और क्लोज कर दिया। लेकिन सिर्फ इतना करने पर ही जादू हो गया। बैकग्राउंड में बिना किसी नोटिफिकेशन के ओएस ने उस फाइल के अंदर अपना एक खुफिया कोड इनविजिबली इंजेक्ट कर दिया। और ये जो सीक्रेट कोड इंजेक्ट होता है वो ठीक 31 बाइट्स का होता है। ये 31 नंबर इस पूरी कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड स्टार ओएस में जब भी कोई फाइल सिंपली ओपन भी की जाती है तो सिस्टम बिना बताए उस फाइल के साइज में एग्जैक्टली 31 एक्स्ट्रा बाइट्स जोड़ देता है। वो फाइल चाहे जो मर्जी हो, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एक फोटो या कोई वीडियो। और सबसे डरा देने वाली बात यह है कि किसी को कभी इस चीज की भनक भी नहीं लगती कि उसकी फाइल का कच्चा डेटा साइलेंटली बदला जा चुका है। अगर इसको थोड़ा टेक्निकली समझे तो ये एक हेक्स एडिटर के थ्रू एकदम क्लियर हो जाता है। किसी भी नॉर्मल जेपीजी फोटो फाइल का रॉ कोड हमेशा FFD9 पर एंड होता है, लेकिन जब रिसर्चर्स ने रेड स्टार ओएस पर खोली गई फाइल्स का कोड देखा तो वहां FFD9 के ठीक बाद एक्स्ट्रा एन्क्रिप्टेड डेटा जुड़ा हुआ था। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी पेपर पर एक इनविजिबल इंक से परमानेंट स्टैंप लगा दी गई हो। ये ओएस हर एक डॉक्यूमेंट के कोर डेटा में अपनी खुफिया मुहर लगा देता है, जिसे मिटाना नामुमकिन है। तो इस छुपे हुए 31 बाइट के वाटरमार्क में आखिर होता क्या है? जब इसे डिकोड किया गया तो पता चला कि ये सर्वेलेंस का एक नेक्स्ट लेवल टूल है। इस पेलोड के अंदर उस स्पेसिफिक कंप्यूटर की यूनिक हार्डवेयर आईडी, ऑपरेटिंग सिस्टम का सीरियल नंबर और यहाँ तक कि फाइल ओपन करने वाले यूजर अकाउंट की पूरी डिटेल्स एनकोडेड होती हैं। यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड ट्रैकिंग का एक बेहद एडवांस तरीका। इसके जरिए बिल्कुल सटीक तरीके से पता चल सकता है कि कौन सी फाइल किस हार्डवेयर पर है और किसने देखी है। यहीं से शुरू होता है स्पाइडर वेब इफेक्ट। मान लीजिए कि किसी ने कोई बैन की हुई विदेशी मूवी एक USB ड्राइव में डाली और उसे 10 अलग-अलग रेड स्टार लैपटॉप्स पर शेयर किया, तो होगा क्या? हर लैपटॉप उस फाइल में अपना खुद का एक यूनिक 31 बाइट का सिग्नेचर जोड़ता जाएगा। एक पूरी चेन ऑफ कस्टडी बनती जाएगी। अगर वो फाइल कभी भी अथॉरिटीज के हाथ लग गई तो वे बस उसे स्कैन करके बता देंगे कि ये एग्जैक्ट फाइल किस किस कंप्यूटर से और किन किन लोगों के हाथों से होकर गुजरी है। पकड़े जाने से बचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इन सब बातों से एक बहुत ही चिलिंग सच्चाई सामने आती है। रेड स्टार ओएस किसी यूजर को एम्पावर करने या डिजिटल फ्रीडम देने के लिए नहीं बनाया गया है। ये एक पैनोप्टिकॉन है, एक ऐसी डिजिटल जेल जहां हर क्लिक, हर फाइल व्यू को सीक्रेटली रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये साइकोलॉजिकल डिकोरेंस यानी दिमाग को डर में रखने का एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है। इसका अकेला और सबसे बड़ा मकसद यही है कि बाहर की दुनिया की इन्फॉर्मेशन को वहां फैलने से रोका जा सके और उस डर को लोगों के दिमाग में गहराई से बैठा दिया जाए। इस पूरे एनालिसिस के आखिर में एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल सामने आता है। एक ऑथोरिटेरियन देश के ऐसे सर्वेलियंस आर्किटेक्चर को देखकर हम हैरान हो सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या मॉडर्न दुनिया भी इससे बिल्कुल अलग है? अगर वहां इनविजिबल फाइल्स ट्रैक होती हैं, तो क्या हमारे मॉडर्न रिकमेंडेशन एल्गोरिदम, जो हर पसंद, हर क्लिक को ट्रैक करके डिजिटल बिहेवियर को शेप करते हैं, वो किसी अदृश्य नियंत्रण का ही एक दूसरा रूप नहीं है? फर्क सिर्फ इतना है कि वहां कंट्रोल सरकार के पास है और बाकी दुनिया में टेक जायंट्स के पास। आखिर में सोचने वाली बात यही है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में डिजिटल फ्रीडम की असली कीमत क्या है।